अफगानिस्तान की स्थिति पर यूएनएससी की बैठक में संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुटेरस ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को एकजुट होकर होने की अपील की है। उन्होंने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि अफगानिस्तान फिर से एक बार फिर आतंकी संगठनों के लिए सुरक्षित स्थान न बन जाए। वहीं यूएन के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस ने कहा कि सभी पक्षों से विशेष रूप से तालिबान से आग्रह करता हूं कि वे जीवन की रक्षा के लिए अत्यधिक संयम बरते और ये सुनिश्चित करें कि मानवीय जरूरतों को पूरा किया जा सके। उन्होंने कहा कि संघर्ष ने हजारों लोगों को मजबूर कर दिया है। यूएनएसी की आपात बैठक में अफगान प्रतिनिधि ने कहा कि आज मैं अफगानिस्तान के लाखों लोगों की ओर से बोल रहा हूं। मैं उन लाखों अफगान लड़कियों और महिलाओं की बात कर रहा हूं जो स्कूल जाने और राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक जीवन में भाग लेने की स्वतंत्रता खोने वाली हैं। उन्होंने कहा कि अफगान के लोग डर में जी रहे हैं। यूएनएससी की बैठक में भारत ने कहा कि हमारे पड़ोसी होने के नाते अफगानिस्तान की मौजूदा स्थिति हमारे लिए चिंता का विषय है। अफगानी पुरुष, महिलाएं और बच्चे लगातार भय की स्थिति में जी रहे हैं। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने एक बार फिर साबित कर दिया कि वे तालिबान के समर्थक हैं। इमरान ने कहा कि तालिबान ने प्रस्ताव वास्तव में गुलामी की जंजीरों को तोड़ दिया है। पाकिस्तानी सेना और सरकार पर तालिबान को समर्थन और मदद के आरोप लगते रहे। चीन ने भी तालिबान की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाया। चीन ने कहा है कि वो अफगानिस्तान के तालिबान के साथ के दोस्ताना संबंध विकसित करने के लिए तैयार है। बता दें कि पिछले दिनों तालिबानी नेता ने चीन के विदेश मंत्री से भी मुलाकात की थी। अफगानिस्तान में तालिबान के कब्जे के बाद से बड़ी संख्या में लोग देश छोड़कर भाग रहे हैं और इसी बीच काबुल एयरपोर्ट से रवाना हुए विमान से 3 यात्री नीचे गिर गए। इस घटना का वीडियो सामने आया है जिसमें तीनों लोगों को गिरते हुए देखा जा सकता है। ये यात्री विमान के अंदर घुसकर जगह नहीं बना पाए थे। आज काबुल एयरपोर्ट पर अमेरिकी सैनिकों ने हवाई फायरिंग कर दी जिसमें 5 लोगों की मौत हो गई, जिसके बाद एयरपोर्ट में अफरा तफरी का माहौल है। इधर भीड़ को काबू में करने की कोशिश जारी है। बता दें कि रात 12:30 बजे एयर इंडिया की फ्लाइट उड़ान भरेगी। राजधानी काबुल पर तालिबान के कब्जे के बाद हालात खराब हो चुके हैं और लोग देश छोड़ने के लिए एयरपोर्ट का रुख कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर जारी तस्वीरों में दिखाई दे रहा है कि कैसे लोग काबुल से जाने की जल्दी में हैं। भारी संख्या में लोग हवाई जहाज पर चढ़ते देखे गए। पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि तालिबान का विरोध किए बिना काबुल का पतन होना अमेरिकी इतिहास की सबसे बड़ी हार के रूप में दर्ज होगा। अफगान की स्थिति पर ट्रंप ने एक बयान में कहा, जो बाइडेन ने अफगानिस्तान में जो किया वो अपूर्व है। इसे अमेरिकी इतिहास की सबसे बड़ी हार के रूप में याद रखा जाएगा। आज पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की 30वीं पुण्यतिथि है और इस मौके पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अटल जी के समाधि स्थल सदैव अटल पर उनको श्रद्धांजलि दी और इस दौरान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा भी मौजूद रहे। हैती में आए 7.2 तीव्रता के शक्तिशाली भूकंप में अब तक 1297 लोगों की मौत हो चुकी है और करीब 5700 लोग घायल हुए हैं। हैती की नागरिक सुरक्षा एजेंसी के निदेशक चेरी चांडलर ने बताया कि सबसे ज्यादा लोग देश के दक्षिण में हताहत हुए हैं। शनिवार को भूकंप आने से शहर पूरी तरह से तबाह हो गया। भूस्खलन से राहत बचाव काम प्रभावित हुआ। लेबनान के अक्कर जिले में ईंधन से भरे टैंकर में ब्लास्ट होने से करीब 20 लोगों की मौत हो गई जबकि 80 से भी ज्यादा लोग घायल हो गए हैं। यह जानकारी रेड क्रॉस की ओर से ट्विटर के माध्यम से दी गई है और इस घटना में गंभीर रूप से घायल हुए लोगों का स्थानीय अस्पतालों में इलाज किया जा रहा है। इलाके के लोग टैंकर के पास गैसोलीन भरने के लिए जुटे हुए थे और इस दौरान वे आपस में हाथापाई करने लगे और इसी बीच टैंकर में धमाका हो गया। मलेशिया के प्रधानमंत्री मुहियुद्दीन यासीन ने सोमवार को अपने कार्यकाल के 18 महीने से भी कम समय में इस्तीफा दे दिया। सरकार चलाने के लिए पर्याप्त बहुमत हासिल नहीं करने के बाद उन्होंने इस्तीफा दे दिया और इस तरह वो देश के सबसे कम समय सरकार चलाने वाले नेता बन गए हैं। उन्होंने मलेशिया नरेश को अपना इस्तीफा सौंपा। हिमाचल प्रदेश में हुई भूस्खलन की घटना में मरने वालों की संख्या बढ़ती ही जा रही है। हादसे में अब तक 25 लोगों की मौत हो चुकी है। राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने कहा है कि किन्नौर निगुलसारी भूस्खलन की घटना में 2 और शव मिले हैं जिसके बाद मरने वालों की संख्या अब 25 हो गई।
पैरालंपिक जाने वाले खिलाड़ियों से मंगलवार यानी कि कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बातचीत करेंगे। जानकारी के अनुसार मंगलवार सुबह 11 बजे पीएम मोदी खिलाड़ियों से बात करेंगे। बता दें कि 24 अगस्त से 5 सितंबर के बीच पैरालंपिक खेलों का आयोजन जापान की राजधानी टोक्यो में होगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पेट्रोल डीजल की कीमतों पर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने महंगे फ्यूल के लिए पिछली सरकार यानी यूपीए सरकार को जिम्मेदार ठहराया है। उन्होंने कहा कि हम उनके बोझ ढो रहे हैं। पैसे में पेट्रोल डीजल पर एक्साइज ड्यूटी घटाने की संभावना है। कांग्रेस से इस्तीफा देने के बाद सुष्मिता देव तृणमूल कांग्रेस में शामिल हो गए हैं। सुष्मिता देव को टीएमसी नेता अभिषेक बनर्जी और डेरेक ओब्रायन ने पार्टी को सदस्यता दिलाई। बता दें कि सुष्मिता देव ने कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी को पत्र लिखकर इस्तीफे की जानकारी दी। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने केरल के तिरुवनंतपुरम में मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन, राज्य के स्वास्थ्य मंत्री वीना जॉर्ज के साथ राज्य में कोरोना की स्थिति की समीक्षा बैठक की। इस दौरान राज्य के अधिकारी भी मौजूद रहे। केंद्रीय मंत्री ने कोरोना पर काबू पाने के लिए उचित निर्णय लेने के आदेश दिए। सुप्रीम कोर्ट में दाखिल जवाब में केंद्र ने जासूसी के आरोपों को बेबुनियाद बताया। साथ ही ये भी कहा कि वो सभी आशंकाओं को दूर करने के लिए निष्पक्ष विशेषज्ञों की एक कमेटी बनाने को तैयार है। केंद्र ने प्रस्ताव भी दिया कि कमेटी किन किन मुद्दों पर काम करेगी, ये सुप्रीम कोर्ट ही तय करे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने नेताओं को बड़ी नसीहत दी है। उन्होंने कहा कि नेता हवाला घोटाला न करें, जनता के लिए कर्मठता से काम करें। पूर्व सांसद रघुनंदन शर्मा के किताब विमोचन के मौके पर सीएम ने ईमानदारी का पाठ पढ़ाते हुए कहा कि सबको समाज और देश के प्रति ईमानदार और जिम्मेदारी निभाने की जरूरत है। मध्य प्रदेश में 4 सीटों, खंडवा की लोकसभा सीट और 3 रैगांव, जोबट और पृथ्वीपुर विधानसभा की सीटों पर होने वाले उपचुनाव के लिए बीजेपी ने कमर कस ली है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा ने बाबा महाकाल के दर्शन के साथ उपचुनाव की तैयारियों का आगाज कर दिया है। वीडी शर्मा आज से 4 दिन के प्रवास पर उपचुनाव वाली सीटों पर हैं और इस दौरान वो स्वावलंबी मंडल, सक्षम नगर, केंद्र और सक्रिय बूथ को लेकर कार्यकर्ता पदाधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। दमोह में उपचुनाव में हार के बाद बीजेपी के लिए ये उपचुनाव जीतना जरूरी हो गया। मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री हरदीप सिंह डंग ने गौ पालन के लिए नया कानून बनाने की मांग की। उन्होंने कहा है कि चुनाव लड़ने वाले हर व्यक्ति को गाय पालना चाहिए और अगर कोई गाय नहीं पालता है तो उसका नामांकन चुनाव आयोग निरस्त कर दे। इसके लिए वे चुनाव आयोग को पत्र भी लिखेंगे और हर प्लेटफॉर्म अपनी बात कहेंगे। वहीं कांग्रेस नेता आरिफ मसूद ने कहा है कि सरकार पहले गारंटी दे कि गौ पालन करने पर हमारी मॉब लिंचिंग नहीं होगी। सरकार ये सुनिश्चित करे कि हमारी हिफाजत होगी। हम भाजपा नेताओं से भी बेहतर गौ पालन करके दिखाएंगे। उन्होंने ये भी कहा कि ये बीजेपी का सियासी प्रोपेगेंडा है। जैविक खाद की अनिवार्यता खत्म करने और यूरिया की कमी को पूरा करने की मांग को लेकर सरगुजा बीजेपी किसान मोर्चा ने भूख हड़ताल शुरू कर दी है। बीजेपी जिला संगठन प्रभारी ज्योतिनंद दुबे और जिला अध्यक्ष ललन प्रताप सिंह के नेतृत्व में कार्यकर्ता अंबिकापुर के गांधी चौक पर भूख हड़ताल कर रहे हैं और भूख हड़ताल पर बैठे नेताओं से बातचीत भी की लोगों ने। शाहजहांपुर में सिंधिया की जन आशीर्वाद यात्रा को लेकर आदिवासी संगठनों ने विरोध दर्ज कराया है। उन्होंने राज्यपाल के नाम एक ज्ञापन सौंपकर मांग की है कि यात्रा की इजाजत न दी जाए, इससे कोरोना गाइडलाइन का उल्लंघन होगा। दरअसल आदिवासी दिवस के दिन आदिवासियों को रैली निकालने की अनुमति नहीं दी गई थी। बिलासपुर में एनएसयूआई ने सीएमडी कॉलेज के प्राचार्य का घेराव कर जमकर हंगामा किया। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने कॉलेज की एक महिला एचओडी पर छात्रों को निजी कार्यक्रम में ले जाने का आरोप लगाया। साथ ही दोषी विभागाध्यक्ष के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। अभनपुर के शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक शाला की लगभग 500 छात्राओं ने एसडीएम कार्यालय का घेराव कर दिया। दरअसल कन्या स्कूल को स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल में परिवर्तित कर दिया गया है, जिसके विरोध में छात्राओं ने प्रदर्शन करते हुए एसडीएम को 3 दिनों का अल्टीमेटम दिया। कांकेर के 53 ग्राम पंचायतों को नारायणपुर में मिलाने को लेकर माहौल गर्मा गया है। इसे लेकर भानु प्रतापपुर के किसान, मजदूर, आदिवासी और व्यापारी संघ ने संयुक्त रूप से आपातकालीन बैठक की और शासन और प्रशासन पर कांकेर जिला के साथ ठगी करने का आरोप लगाया। कवर्धा में 3 सूत्रीय मांग को लेकर भारतीय किसान संघ ने एसपी कार्यालय का घेराव कर दिया। दरअसल किसान संघ के कार्यकर्ता कार्यपालन अभियंता से मिलने पहुंचे थे, लेकिन अधिकारी के मीटिंग में होने की बात कही गई, जिसके बाद सभी किसान कार्यालय के सामने धरने पर बैठ गए। दमोह में कांग्रेस नेता गौरव पटेल के नेतृत्व में बाइक रैली निकाली गई और जिसमें कांग्रेस नेताओं के साथ ही सैकड़ों किसान भी शामिल हुए। दरअसल कांग्रेसियों के साथ सैकड़ों किसान पथरिया से कलेक्ट्रेट पहुंचे, जहां पर उन्होंने कई मांगों को लेकर कलेक्टर को राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा।
बिलासपुर नगर निगम में सामान्य सभा को लेकर राजनीति गरमाई हुई है। हर साल भर बाद होने वाली सामान्य सभा को लेकर विपक्ष निगम सरकार को घेरने की तैयारी में है, जिसके लिए विपक्ष ने प्रश्न तैयार कर लिए हैं। उधर निगम ने 24 अगस्त को सामान्य सभा कराने का निर्देश जारी किया। सतना में डीएमएफ की वार्षिक कार्य योजना के लिए न्यास मंडल की बैठक हुई, जिसमें धार्मिक नगरी चित्रकूट के विकास पर सत्ता पक्ष और विपक्ष की आम सहमति बनी। वही बैठक में चित्रकूट की सामान्य अन्य समस्या के निदान और विकास के लिए खनिज मद से राशि खर्च करने पर भी सहमति बनी। ग्वालियर में नगर निगम के आला अधिकारी हड़ताल पर जा सकते हैं। अधिकारियों ने संभागीय कमिश्नर को अल्टीमेटम दिया है। दरअसल 14 अगस्त को महाराज बाड़े पर हुए क्रेन हादसे के दौरान एक युवक ने नगर निगम के प्रभारी कमिश्नर को थप्पड़ जड़ दिया था, जिसके बाद पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया था, लेकिन बाद में उसे छोड़ दिया है, जिससे निगम के अधिकारी नाराज हैं। बलरामपुर में एक शिक्षक को टेलीग्राम में टिप्पणी करना महंगा पड़ गया। शिक्षक की टिप्पणी से नाराज डीओ ने उसे तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया। दरअसल यूनिसेफ की मदद से प्रशासन की टीम जिले में सीख कार्यक्रम चला रही है, जिसे सहायक शिक्षक ब्रजेश कुमार गुप्ता ने बेकार बताया था। कलेक्टर ने बस्तर और बकावंड विकासखंड के 3 पंचायत सचिवों को निलंबित करने का आदेश दिया है। वहीं लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के कार्यपालन अभियंता सहित कृषि विस्तार अधिकारी से स्पष्टीकरण मांगा है। कलेक्टर रजत बंसल ने ये कार्रवाई लंबे समय से लंबित कार्यों को पूरा नहीं करने पर किया। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर ध्वजारोहण नहीं करने पर राजपुर एसडीएम ने सेंट्रल बैंक प्रबंधन को कारण बताओ नोटिस जारी कर दिया है। साथ ही जवाब नहीं देने पर उनके खिलाफ कार्रवाई की बात भी कही है। दरअसल बलरामपुर के सेंट्रल बैंक में ध्वजारोहण नहीं किया गया। मरीजों से मोटी रकम वसूलने वाले जबलपुर के निजी नर्सिंग होम और अस्पताल स्वास्थ्य विभाग के रडार पर आ गए हैं। प्रदेश के एडिशनल चीफ सेक्रेटरी की फटकार के बाद जिले के 100 से ज्यादा नर्सिंग होम और अस्पतालों की जांच शुरू कर दी गई, जिसके चलते विभाग ने 20 अस्पतालों को रडार पर लिया है। विदिशा के खामखेड़ा चौकी में भोपाल और लोकायुक्त पुलिस ने रिश्वत देते एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया। इस रिश्वत कांड में खामखेड़ा चौकी प्रभारी भी शामिल है, उनको भी जांच के दायरे में लिया गया है, लेकिन रिश्वत मांगने वाला आरक्षक महेश कुमार वहां से भाग निकला। अवमानना मामले पर बिलासपुर हाई कोर्ट ने राजस्व सचिव और राजनांदगांव कलेक्टर को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। दरअसल राजनांदगांव कलेक्ट्रेट में सहायक अधीक्षक के पद पर पदस्थ रमेश बघेल की अक्टूबर 2020 में मौत हो गई थी, जिनकी बेटी भानुप्रिया बघेल के अनुकंपा नियुक्ति का आवेदन कलेक्टर ने निरस्त कर दिया था। बलरामपुर के कमारी मुख्य मार्ग पर एक बोलेरो ने बाइक सवार को टक्कर मार दी। हादसे में बाइक सवार 2 युवकों की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं सूचना पर पहुंची पुलिस ने बोलेरो को जब्त कर ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया। मृतकों की पहचान विकास कुजूर और भवन के रूप में हुई है, जो कि फुफेरे भाई थे। आरंग में नेशनल हाईवे नंबर 53 पर एक अनियंत्रित ट्रक बाइक को टक्कर मारते हुए सड़क किनारे पलट गई और इसमें हादसे में बाइक सवार युवक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि ट्रक ड्राइवर और क्लीनर गंभीर रूप से घायल हो गए। दोनों को रायपुर के मेकाहारा में भर्ती करवाया गया। बस्तर के राजूर गांव में जादू टोने के शक में हत्या का मामला सामने आया। दरअसल गांव के सुदरू में जादू टोने के शक में टंगी से वार कर ताजीराम बघेल को मौत के घाट उतार दिया गया। वहीं परिजन की शिकायत के आधार पर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। जांजगीर चांपा के तुर्री धाम गांव में कुछ लोगों ने मामूली विवाद में चाय वाले पर चाकू से हमला कर दिया, जिससे देव लोहार गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे गंभीर हालत में बिलासपुर सिम्स से रेफर कर दिया गया, जहां मामले में पुलिस ने 2 युवकों को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी। ग्वालियर के बंधोली गांव में शराब के नशे में 2 पक्षों में विवाद हो गया, जो इतना बढ़ गया कि एक पक्ष ने दूसरे पक्ष पर फायरिंग कर दी। इस दौरान बीच बचाव करने आए एक व्यक्ति को भी गोली लग गई, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गया। वहीं सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायल को अस्पताल में भर्ती कराया। दुर्ग के रसमड़ा में रविवार को युवक की हत्या की गुत्थी पुलिस ने सुलझा ली है। साथ ही 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने बताया कि मृतक करण ठाकुर और आरोपियों के बीच कुछ दिन पहले विवाद हुआ था, इसे लेकर आरोपियों ने वारदात को अंजाम दिया था। रायपुर के श्री सत्य साई संजीवनी हार्ट हॉस्पिटल और सुर संतृप्ति म्यूजिकल ग्रुप की ओर से आजादी के 75 साल पूरे होने पर आयोजित अमृत महोत्सव कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ और ओडिशा सब इंजीनियर के कमांडर ब्रिगेडियर प्रशांत चौहान मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। इस दौरान दंडी कलाकार संतृप्ति के स्कर ने अपनी मनमोहक प्रस्तुति दी।